और नुपुर तैयार है बुल वर्सेस बेयर। कौन कौन है? कुशल बुल साइड में है और नुपुर बेयर साइड में। आई एम श्योर आपने सही सही साइड पकड़ी होगी। तो शुरुआत कौन, कुशल आप करेंगे? सर जिस तरह का मूड माहौल है और आशु सर की कमेंट्री सुनी के बाद मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही स्टार्ट। आशु सर आज कुछ खराब नहीं बोले। हाँ, ये जरूर है कि पहला वाला जवाब उन्होंने 10 सेकंड में दिया और उसके बाद पूरा वो उतना ही, जितना जनरली 8-10 मिनट बोलते हैं वो 3-4-5 टुकड़ों में उतना ही बोले। ऐसा नहीं कम बोले बोले तो उतने ही। लेकिन हाँ आशु सर, मतलब टाइम तो बराबर हुआ ना आपका, कम तो नहीं हुआ। अनिल जी आपने प्यार से इतना बोला तो मैं कैसे छोड़ देता उसको मौका। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज मतलब आप बोले भी, हमें डर भी नहीं लगा। इससे बढ़िया क्या बात चीज हो सकती है। आइए कुशल शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट यही रेज हो रहा है कि जिस तरह से दिसंबर महीने के बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं, उसमें एक चीज आपको नोट करनी होगी कि यहाँ पर जो रूरल डिमांड में रिकवरी आती हुई दिख रही है, उस वजह से जो ट्रैक्टर स्पेस की कंपनियां हैं उन्होंने काफी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी कि जितना हम अनुमान लगाकर चल रहे थे उसके मुकाबले काफी अच्छी वॉल्यूम्स वहां पर आती हुई दिख रही है और प्राइस रियलाइजेशन तो एनी विच वेज हर एक कंपनी कर रही है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे चलकर अगर रूरल डिमांड और सुधरती है तो डेफिनेटली जिनका बड़ा एक्सपोजर है रूरल सेगमेंट में उनको काफी फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस में हीरो मोटोकॉर्प अच्छा प्रदर्शन कर सकता है आगे आने वाली तिमाहियों में। बिल्कुल, जिस हिसाब से रूरल डिमांड की रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो रही है, लेकिन परफॉर्मेंस वहां आ नहीं रही है। और अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले 3 से 4 क्वार्टर लग सकते हैं कि जो ग्रामीण की डिमांड है वो कमजोर रह सकती है। दिसंबर में हमने देखा कि जितने भी 2 व्हीलर फर्म्स थे जिनके नंबर्स आए थे वो मंथ ऑन मंथ, साथ ही साथ जो YOY बेसिस पे हमने देखा कि वहां पर गिरावट थी। तो वॉल्यूम्स में अभी भी पिकअप नहीं है, डिमांड जो है डोमेस्टिक डिमांड अभी भी कमजोर। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट्स है वो भी जिस हिसाब से डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी में वो भी कमजोर है। तो डोमेस्टिक डिमांड कमजोर है, एक्सपोर्ट्स कमजोर है, इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो कंसर्न्स खत्म नहीं हो रहे हैं। चलिए, डेफिनेटली कंसर्न्स खत्म नहीं हो रहे हैं, बट इसमें एक और क्यू भी है जिसको आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार कम होते हुए दिखे हैं वो कंपनी के मार्जिन एक्रेटिव है इनफैक्ट, और इसके साथ साथ जो प्राइस इंक्रीज इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं कंपनी के रियलाइजेशन में आगे चलकर काफी बढ़त दिखा सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स की जहां तक आपने बात की तो डेफिनेटली जिस तरह से करेंसी डिवैल्यूएशन अगर होती है तो एक्सपोर्ट्स जितने भी लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखता है क्योंकि बाहर से अर्निंग्स उनकी आती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो FY22 में एक्सपोर्ट्स है वहां पर 57% की ग्रोथ हीरो मोटोकॉर्प ने दिखाई थी, जबकि इंडस्ट्री की केवल 34% थी। तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री लीडिंग कहीं ना कहीं इनके एक्सपोर्ट्स FY22 में बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं चल रही है तो एक्सपोर्ट्स पर कंपनी बैंक ऑन करके चल सकती है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स पे कर सकती है कंपनी बैक ऑन, जो भी है जितना वॉल्यूम सेट ऑफ करना है वहां से कर सकती है। लेकिन मार्जिन की आपने बात कही तो मैं यही कहूंगी कि कंपनी ने कहा है कि उन्होंने दाम बढ़ाए और दाम बढ़े भी, हमने देखा भी है। लेकिन जिस हिसाब से कमोडिटी के दाम बढ़े थे, अभी भी रॉ मटेरियल का जो उनको जो रिकवरी करनी है वो अभी तक अंडर रिकवर्ड है। जिस मार्जिन पे आप पिछले 4 क्वार्टर के मार्जिन देखेंगे तो हमने फॉल देखा है मार्जिन में, और हो सकता है अभी कूल ऑफ हुई है कमोडिटी के प्राइसेस, लेकिन प्राइस हाइक लेने के बाद भी पूरा रिकवर नहीं हो पाया जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे उसके बाद। चलिए, डेफिनेटली देखना होगा नूपुर की यहाँ पर जिस तरह से प्राइस हाइक इंक्रीज इन्होंने लिया है, डेफिनेटली रॉ मटेरियल की रिलेटिवली काफी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज रही है। बट ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर ये बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अभी भी JP मॉर्गन इन्होंने 3095 रुपए का टारगेट हीरो मोटोकॉर्प पे दिया है, जबकि मौजूदा भाव लगभग 2750 रुपए का है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी अपसाइड अभी भी JP मॉर्गन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प पर। JP मॉर्गन से थोड़े से अलग है गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो क्योंकि उन्होंने सेल का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि कंपटीशन काफी ज्यादा होता है इस इंडस्ट्री में, वॉल्यूम्स पर भी इम्पैक्ट है, डोमेस्टिक डिमांड अभी इतनी मजबूत नहीं है, एक्सपोर्ट्स भी इस बार इतने अच्छे नहीं आए थे। तो उन्होंने अपने जो टारगेट्स है उनको कट किया है, 50 रुपए से ही कम किया है। पहले 2150 का था वो 2100 कर दिया है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से तो काफी कम है। एक टारगेट बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है। अब पहले से कम में और घटा रहा है, जिसका पहले से ज्यादा वो और बढ़ा रहा है। और बढ़ा रहा है। मतलब ये जिसको पसंद है उसको पसंद है और जिसको नहीं पसंद है नहीं पसंद। सुपर ना पसंद है। ये तो बड़े मुश्किल वाला काम कर दिया।